सबसे मेन उनका 18वां रैंक है और उनका राजनीतिक परिवेश है और वे अपना सत्ता का दबाव, वो एबीवीपी के इकाई मंत्री हैं, तो वो अपने सत्ता का दबाव बना रहे थे लोगों पर। वो पहले से ही वो उनका पूरा था कि उनका एडमिशन होना चाहिए। जब नहीं हुआ तो उन्हें एक त्रुटि मिल गई मेरे डॉक्यूमेंट में, जिसको लेके पकड़ के वो लोग बैठ गए और अब वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह मेरा एडमिशन कैंसिल करके उनका एडमिशन किया जाए। एक बार फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में पीएचडी एडमिशन पर धांधली का आरोप लगा। पहले दलित स्टूडेंट शिवम सोनकर के साथ नाइंसाफी हुई और अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अर्चिता सिंह ने ऐसे ही आरोप लगाकर धरना दे दिया। अर्चिता का आरोप है कि हिंदी विभाग में पीएचडी एडमिशन के लिए उनकी 15वीं रैंक आई, लेकिन उनका एडमिशन न देकर 18वीं रैंक वाले को एडमिशन दिया जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह कि अब अर्चिता को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ आ गए। पहले अर्चिता सिंह को श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थन दिया और प्रशासन को धमकी दी कि अगर एडमिशन नहीं हुआ तो करणी सेना के लोग बीएचयू पहुंचेंगे। इसके बाद बसपा के एकमात्र रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह ने बाकायदा फोन करके उनसे बातचीत की। अब वहीं समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी अर्चिता से बीएचयू जाकर मुलाकात की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए का निर्माण किया है, उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़ा, ये सब है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना रहती है उसी सोच के अनुसार पीडीए की व्याख्या करता है। हमारा पीडीए हर उस पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ है जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, चाहे वो दलित हो, समाज का पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा का वह व्यक्ति हो, जो इसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, पीडीए उसके साथ खड़ा है। आज हम उसी पीडीए के सिद्धांत के तहत यहाँ आए हैं और उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर मामला क्या है? क्या अर्चिता को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है? अर्चिता के अपने आरोप हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक दबाव के चक्कर में उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। क्योंकि मेरे नीचे जिसका एडमिशन होने वाला है, मेरा फर्स्ट वेटिंग है, फर्स्ट वेटिंग के बाद उसका थर्ड वेटिंग है, थर्ड वेटिंग पे जो है वो राजनीतिक से संबंध रखता है, राजनेताओं से, तो वो अब दबाव बना रहा है कि उसी का एडमिशन होना चाहिए, मेरा एडमिशन नहीं होना चाहिए। और वो क्या नया नियम बना रहा है कि अंडरटेकिंग मान्य नहीं होता है। विभाग बहुत पहले से ही अंडरटेकिंग लेते आ रहा है। इस पूरे विवाद के बाद प्रशासन भी अर्चिता से मिलने पहुंचा। एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने मुलाकात की, लेकिन वो कुछ कहने या कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं। 5 दिनों से वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में धरना दे रही छात्रा अर्चिता सिंह का आज 5वां दिन है और प्रशासन की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर एडीएम सिटी साहब पहुंचे हैं। क्या है मामला और किस तरह से बच्ची की ये एक एडमिशन का इशू है, शायद कहीं से मिसकम्युनिकेशन है, कोई अंडरटेकिंग का मसला है। अभी देखते हैं क्या, अभी कोई बात बिल्कुल क्लियर कट नहीं आई है, लेकिन एडमिशन को लेकर कहीं मिसकम्युनिकेशन है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है। सर, कुछ कमेटी वगैरह भी इंटरनल बीएचयू के लेवल पे बनी है क्या? प्रशासन को भी किसी तरह की रिपोर्ट या शासन को आप लोग? नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है कि इनकी कोई कमेटी बनी है कि नहीं बनी है। अभी मैं आया हूँ, देखता हूँ, एक सामान्य तौर पे बातचीत के लिए आया हूँ, मैं देख के आपको बताता हूँ। फिलहाल अर्चिता धरने पर डटी हुई है, कह रही हैं कि मैं हटने वालों में नहीं। पहले दिन ही मुझे आश्वासन दिया गया कि मंडे तक आपका निर्णय कर दिया जाएगा, आप धरने पर नहीं बैठे, मंडे तक का हमें टाइम दे। तो मेरा है कि 2 से 15 तारीख के बीच में जो डेली मैं यहाँ से वहाँ दौड़ी हूँ, उस बीच आप लोगों ने क्या किया कि अभी आपको मंडे तक का टाइम चाहिए। कुछ इसका टाइम बॉन्ड भी है कि कब तक आपको ये एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जानी है, नहीं तो फिर? एक्चुअली टाइम बॉन्ड ख़त्म हो गई है, बस मेरी ही एक सीट है जो फंसी हुई है, इसीलिए ये रुका पड़ा है। लगातार जारी रहेगा जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा? जी, जब तक मेरा एडमिशन नहीं हो जाता मैंने यहाँ से नहीं। शिवम सोनकर के बाद अर्चिता सिंह के प्रदर्शन से बीएचयू के प्रशासन पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए। हालांकि शिवम को तो एडमिशन मिल गया, अब सवाल अर्चिता सिंह के एडमिशन का है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट तक।